हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सीयूईटी की प्रिपरेशन में बेटा आप देख सकते हैं आज हमारा ये 7वां दिन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इससे पहली जो 6 हमारी जो लाइव क्लासेस हुई हैं वहाँ पर हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये 5 चैप्टर हमने इनके एमसीक्यूज कर लिए हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से समझे हैं यार। वो सब सेशन जो है टर्म 1 टर्म 2 कंप्लीट, जो डिलीटेड वाला पार्ट भी वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर यार आप ना लाइव नहीं आए पिछले 2-3 दिन से। तो यार देखो ऐसा है बच्चे, आपको मालूम है मेरी जो क्लासेस है वो विद्याकुल में भी होती हैं, फिर मेरे जो प्राइवेट जूम के भी बैचेस चलते हैं, फिर मेरी खुद की भी पढ़ाई है यार। तो जिस वजह से ना यार शेड्यूल बहुत हैक्टिक हो चुका है। आप लोग जानते हैं पिछले 1 महीने से मैं लगातार आपके साथ लाइव रहा हूँ यार। तो खुद की भी जो जिंदगी है ना बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम आप लोगों के लिए निकाल सकूँ। अभी रात के अभी 11:15 हो रहे हैं भाई। सभी क्लासेस वगैरह ओवर करने के बाद जो है मैं आपके लिए अभी ये सेशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से बेटा मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसको पार्ट 1 मैंने लिखा है क्योंकि चैप्टर बड़ा है। इस वीडियो में बेटा मैं आपको 6.1 और 6.2 से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्यूसडे से मैं दोबारा से फिर से बेटा आपके साथ लाइव आके क्लास करूं यार, ठीक है। ट्यूसडे से लाइव आके, क्योंकि इस बीच में कुछ मेरी और कमिटमेंट्स हैं तो वहां पर यार मैं टाइम फिर अभी लाइव नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेटा इस टेलीग्राम चैनल पे। देख सकते हैं आप, अनुराग चौहान मैथ्स। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ सभी पीडीएफ फाइल जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब बेटा मैं यहीं पर ही आपके साथ शेयर किया करता हूं। बाकी इंस्टाग्राम पे जो आप मुझे मैसेज भेजना चाहें तो अनुराग चौहान यूके, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो हमारे इंग्लिश पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं और जनरल टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेटा आपके लिए मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एवी पब्लिकेशन की एक बुक मैंने आपके साथ शेयर करी थी। वो बुक मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं बेटा एवी पब्लिकेशन, ये जो इंग्लिश की एक बुक है बेटा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया था। इसका एक सैंपल मेरे पास आया है, देख सकते हैं। सीयूईटी 2022 एवी पब्लिकेशन से बुक है। और इंग्लिश, जिन भी बच्चों ने इंग्लिश सेलेक्ट किया है सेक्शन 1A में, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया किताब बेटा होने वाली है, क्योंकि जो भी एनटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बेटा लेटेस्ट बुक यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं रीडिंग कंप्रेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब, और साथ साथ 10 प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट पेपर बेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यार। अब देखो बुक का, आप देखो मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल में समझा रखी हैं। ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, ये जितने भी टॉपिक्स आपके हैं इंग्लिश के, ये सब बेटा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। और साथ में आपको 10 इंग्लिश के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर सब चीजें समझा रखी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हों, ऐसा नहीं है इस बुक में, ठीक है। सो थ्योरी भी बढ़िया से मिलेगी समझने के लिए, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं यार। ओके, बाकी इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहें भाई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसके दे दिए हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं फिलहाल इस टाइम पे बेस्ट सेलर है भैया, बेस्ट सेलर, ये देख सकते हैं। एवी पब्लिकेशन की बुक है, सीयूईटी अंडरग्रेड 2022, और कीमत इसकी जो इस टाइम पर है 235 रुपये इसकी कीमत है यार, ठीक है। और बचे हुए इन 15-20 दिनों में तैयारी करने के लिए मैं कह सकता हूं कि हाँ बढ़िया किताब है यार। इसके साथ साथ बेटा इनकी जनरल टेस्ट की भी एक बुक है, वो भी बेस्ट सेलर में चल रही है। वो भी बेस्ट सेलर का खिताब इसको यहाँ पर मिला हुआ है अमेजोन पे, तो इसको भी आप 216 रुपये में इसको आप परचेज कर सकते हैं। और ये भी जिनका जनरल टेस्ट है उन बच्चों के लिए बेटा ये बुक बहुत ही बढ़िया हो सकती है अगर आप पढ़ाई करो तरीके से तो, ठीक है। और एक और चीज, जो भी बच्चे जनरल टेस्ट और इंग्लिश के अलावा जो आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इनकी वेबसाइट से प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। देख सकते हैं जनरल टेस्ट का हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बच्चे मैंने यहाँ पर लिंक दे दिए गए हैं। सीयूईटी इंग्लिश का भी बेटा आप देख सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा, जनरल टेस्ट बुक का भी आपको लिंक मिल जाएगा, और जो सब्जेक्ट वाइज जो मॉडल पेपर है बेटा उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यार, ठीक है। तो चलिए भाई अब हम शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। मैथमेटिक्स की देखिए
आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। आपको याद होगा 6.1 हमारी जो एक्सरसाइज है वहां पर क्वेश्चंस आपके पास इस प्रकार से आते हैं कि हमने किसी पानी तालाब में पत्थर फेंका तो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं और वो वेव्स लगातार बड़ी होती जा रही हैं। या फिर आपसे कह सकता है कि ऊपर से रेत नीचे गिर रही है और रेत के नीचे गिरने से नीचे एक कोन बन रहा है और उस कोन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मतलब एक फिगर दूसरे में कन्वर्ट हो रही होगी। सर्कल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, एरिया डिक्रीज हो रहा होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी और एक क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बेटा आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एरिया में होने वाला चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वो भी कब, व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन आपने अपनी बुक में देखे होंगे। अब देखिए सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल में भी हम लोग जानते हैं कि जो एरिया हमारा होता है, एरिया हमारा रहता है पाई आर स्क्वायर और एरिया का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद आर की जगह पर बेटा हम लोग पुट कर देंगे 6, हम यहां पे r की जगह पे पुट कर देंगे 6, सो बन जाएगा 2 पाई आर की जगह 6 और ये बन जाएगा 12 पाई। ऊपर क्योंकि एरिया है तो इसलिए लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में रेडियस है तो इसलिए यहां पे लिख दूंगा पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है यहाँ पे आंसर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब जैसे ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखो यहां पर हमसे क्या बोला गया है, कह रहे कि इफ द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब की कोई साइड है वो क्या हो रही है, दिस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूब की बात कर रहा है और क्यूब की जो साइड है, अगर मैं साइड को मान लेता हूं x सेंटीमीटर तो ये समझ लो उसकी साइड में हो रहा है चेंज, उसके एज में हो रहा है चेंज। कैसा चेंज, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, करना व्हाट एट व्हाट रेट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। कह रहे कि अब बताओ उसका जो सरफेस एरिया होगा वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में किया है क्योंकि क्वेश्चन में पर सेकंड बोल दिया था, पर सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया गया था तो इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कर रखा है। कुछ नहीं भी बोलेगा तभी टाइम के रिस्पेक्ट में करना है यार। हाँ अगर क्वेश्चन में अगर बोल रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू साइड, तब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, फिलहाल ds अपॉन dt हमें फाइंड करना है, वो भी कब, व्हेन द एज, जब हमारा x कितना हो 12 सेंटीमीटर। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं क्यूब के सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S वो होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर और हमें चाहिए ds के अपॉन में dt। तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, बट x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो dx बाई dt आ जाएगा, 6 दूनी 12x dx बाई dt। और अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 12, x की वैल्यू है हमारे पास 12 और dx बाई dt की वैल्यू बेटा हमारे पास है 0.5, 0.5 तो ये बन जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है यहाँ पे आंसर। सो बच्चे मैं मान के चल रहा हूँ ये बात आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। सिंपल 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x हो गया था बेटा और क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया कि x की जगह में 12 पुट करना है, तो x की जगह मैंने 12 रख दिया और dx बाई dt की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.5। ओके, सो ये हमारा होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, ABCD 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। कहता है कि कौन सा जवाब सही है, कह रहा कौन सा जवाब सही है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, अरे इतना ब्लू कैसे आ रहा है। ओके चलो अभी फिलहाल इसका कलर पता नहीं कैसे अपने आप चेंज हो गया यार, फिलहाल चलो एडजस्ट कर लो भाई। कह रहे कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है जी, वॉल है
और वॉल में एक लैडर इन्होंने इस प्रकार से, सीढ़ी इन्होंने अटका रखी भैया इस प्रकार से, ठीक है। ओके जी, सीढ़ी हो गई। कहते कि सीढ़ी की जो लंबाई है ये है 5 मीटर। ओके सर। कह रहा द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहा है कि इसका जो बॉटम है ना, इसको पकड़ो और ग्राउंड से इस तरफ लेकर आओ, मतलब ग्राउंड, ये जो वॉल से दूर, अवे फ्रॉम द वॉल करो इसको, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सोचो, जब इस सीढ़ी के बेस को तुम इधर खींचोगे तो ये लंबाई बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये x है और मान लो ये y है, तो सोचो सीढ़ी में तुम जानते हो बेटा, अगर मैं इसको इधर खिसका दूं तो पक्की बात है यहां से इसकी हाइट जो थी वो हाइट इसकी कम हो जाएगी, वो जो y है वो कम हो जाएगा, ये लंबाई बढ़ेगी और वो ऊंचाई कम होती जाएगी। इस बात को मानते हो ना? ओके सर। अब देखिए ये जो बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो x है ये चेंज हो रहा है, x में आ रहा है चेंज, किस रेट से? दिस इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो पक्की बात है ये भी कुछ घट भी रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इसकी जो y की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही होगी। अब वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है? देखो पूछा गया हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द लैडर। जो हाइट, जो लैडर की जो हाइट है, यानी ये जो y है, ये y डिक्रीज हो रहा होगा किस रेट से? वी हैव टू फाइंड ये वाला रेट। वो भी कब? व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर अवे है, विच इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहे कि जब हमारा जो x है वो कितना हो, जब ये हमारे पास कितना हो बेटा, जब ये 4 मीटर हो, ठीक है। दिस इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सो हमें dy बाई dt फाइंड करना है। तो बच्चे मुझे को एक बात बताइए, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? 5 मीटर का स्क्वायर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 25 बन जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर 25। देखो x और y के बीच में रिलेशन आ गया, x को तुम मीटर में कुछ पुट कर लो तो y हमारा मीटर में आ जाएगा। सही बात है। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड dy बाई dt। रूट का डेरिवेटिव करोगे, सो 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का भी डेरिवेटिव करोगे तो dx बाई dt, ठीक है। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी रहेगा। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस में 2x और आगे dx बाई dt। अब देखो x की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 मीटर, और dx बाई dt क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से देखेंगे भाई कि हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस का 8 बन जाएगा, 25 माइनस 16 ये रूट 9 बनेगा, रूट 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और आगे हमारे पास रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा ऑप्शन है इसमें कहीं पे। 5/4, 3/4, 4 और 8/3, ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर बन जाता है आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा एक बार। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि अगर दीवार है, ये सीढ़ी है, कहता कि ये जो हमारी जो सीढ़ी है, दीवार और एक ग्राउंड, और ये हमने बना दी इस तरह से सीढ़ी, लैडर, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि जो लैडर है, लैडर को थोड़ा सा यहाँ से दूर खींच दो, तो दूर खींचने से देखो क्या होगा, ये तो लंबाई आपकी बढ़ गई, बट ये जो ऊंचाई थी वो आपकी घट गई। सही बात है। तो इसने बोला है कि ये जो इसकी लंबाई बड़ी है ये लगातार इंक्रीज होती जा रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है? dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, x में चेंज हो रहा है इस रेट से। कह रहा y घट रहा होगा, किस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा? तो हमने बोला कि भैया एक काम करते हैं ना, पहले x और y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो वो निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, और वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से मुझे dy बाई dt निकालना है, तो देखो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना निकल गया, तो डेरिवेटिव का काम है, पहले रूट का किया 1/2 रूट x, रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और आगे x का dx बाई dt। हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर, तो मैंने x की जगह 4 पुट कर दिया, और dx बाई dt की जगह बेटा मैंने यहाँ पे आगे
2 पुट कर दिया है। सॉल्व करके बेटा मेरा आ गया माइनस में 8/3। ये बेटा मेरा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाता है यार। बढ़ेंगे बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन में बोलता है कि अ वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। कह रहा है कि कोई कोनिकल फनल है, कह रहा है इसके बॉटम में एक टाइनी होल है जहां से वाटर बाहर आ रहा है। किस रेट से बाहर आ रहा है? वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। अगर सोचो पानी बाहर आएगा और आगे बोलेगा 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहां से जो इसका वॉल्यूम है वो तो कम होता जाएगा ना। जो इसके अंदर पानी का जो वॉल्यूम है वो तो कम होता जाएगा। कितना कम हो जाएगा? हर सेकंड में 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो माइनस में 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है वो पानी कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। किस रेट से कम होगा? -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फिर आगे क्या बोलता है कि व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर। देखो जैसे जैसे पानी, सोचो जरा, पानी अगर हमारा नीचे नीचे लेवल इसका आता जाएगा तो हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी, जो स्लैंट हाइट है वो भी कम होती जाएगी। सही बात है। देखो यहां से देखोगे तो स्लैंट हाइट ये है, यहां से देखोगे तो स्लैंट हाइट ये है, यहां से देखोगे तो स्लैंट हाइट ये है। रेडियस भी कम होती जाएगी, हाइट भी कम होती जाएगी। तो क्या बोलते हैं? फाइंड द व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर कोन गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। देखो इसमें एक बात बोली गई है कि जो पूरा एंगल है वो 120 डिग्री का है, पूरा एंगल 120 डिग्री का है। तो ये जो इतना एंगल होगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं L मान लूं, इसको मैं H मान लूं और इसको मैं R मान लूं, तो इस R में, H में और L में भाई देखो तीनों वेरिएबल हैं, तीनों हमारे लिए वेरिएबल है। मुझे फाइंड करना क्या है? पूछा क्या गया? फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज। कह रहे जो स्लैंट हाइट है dl/dt, स्लैंट हाइट में हाउ फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर कोन, ठीक है। स्लैंट हाइट में होने वाला चेंज मुझे फाइंड करना है, बट वो भी कब? व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जब हमारी स्लैंट हाइट कितनी हो? 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो अब जरा बच्चों समझना, क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम होता क्या है? हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होता क्या है? 1/3 पाई r² h। कौन का वॉल्यूम ये होता है बेटा? 1/3 पाई r² h, ठीक है। अब मुझे चाहिए L। अब यहाँ पे L तो आ ही नहीं रहा, L तो इसमें है ही नहीं। तो मैंने आपसे बोला भाई एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं A O B। पूरा 120 डिग्री था, ये इतना 60 डिग्री होगा आधा, ये भी 60 होगा, वो भी 60 होगा। अब यहाँ से बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि इन ट्राइंगल AOB में बताइए हमारा जो साइन 60 है, साइन 60 इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन 60 हमारा बन जाएगा √3/2 और यहां से हमारे r की वैल्यू आ जाएगी √3l के अपॉन में 2। मैंने आपसे बोला cos 60 बताओ, cos 60, तो आप बोलेंगे cos 60 के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी h अपॉन में l, दिस इज 1/2 h/l और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी l के अपॉन में 2। इन वैल्यूज को बेटा वहां पुट कर लो, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा 3l² के अपॉन में 4, h हमारे हो जाएगा यहाँ पे l के अपॉन में 2, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, पाई अपॉन 8 और आगे रहेगा l3। और अब हम इसमें डेरिवेटिव कर लेते हैं, dv के अपॉन में dt पाई/8, l3 का हो जाएगा 3l², आगे रहेगा dl के अपॉन में dt। dv/dt की वैल्यू बेटा हमारे पास -4 3π/8l² dl/dt और यहां से dl के अपॉन में dt की वैल्यू आ जाएगी -32 3π। और जो l था, l क्वेश्चन में कितना बोला गया है? l इसमें 3 बोला गया है, तो मैं l की जगह 3 पुट कर लेता हूं और ये हमारा बन जाएगा -32 3 3 9 3 27 पाई और dl है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। -32/27 -32/27
32 है ना, हाँ तो देखो 32 ये रहा, 32 यहाँ भी, 32 यहाँ भी है, हाँ तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसमें, वहाँ -30 यहाँ -32 है, तो बी ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये होता है भाई, बढ़ेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्या दे दिया गया भाई। अब ये क्वेश्चन ये आपकी ये एनसीईआरटी से लग रहा है मेरे को, मिसलेनियस का क्वेश्चन लग रहा है ये वाला। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, कह रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस, बेस मालूम है हमें बी है, फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग। अच्छा ये साइड और ये साइड डिक्रीज हो रही है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x डिक्रीज हो रहा है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीज हो रहा है इसलिए -3 लगा दिया। कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, कह रहा है एरिया में किस रेट से चेंज आ रहा है, वो भी कब, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर, जब वो जो दो इक्वल साइड है यानी जो x है, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जब वो x है वो किसके इक्वल हो, जब वो बेस के इक्वल हो। तो ये हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो बेटा देखो ऐसा है ना, जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये P है, ये Q है और ये R है, तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये बन जाएगा M, ठीक है। सो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, इसकी जो हाइट है ये h हो जाएगी, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है ये b/2 होगा, b/2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन ट्रायंगल PMR, यहाँ पे जो h का स्क्वायर होगा, h का जो स्क्वायर होगा क्या होगा बेटा, वो जो x का स्क्वायर होगा वो क्या होगा भाई, x का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस में b/2 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपॉन में 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में इसके रहेगा 2, h निकल गया। सो नाउ हमें चाहिए एरिया में होने वाला चेंज। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस है b, बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास है b, हाइट हमारे पास है रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपॉन में 2। सो यहाँ से ये a आ चुका है हमारे पास b अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से dA के अपॉन में dt। अब देखो अब डेरिवेटिव भी करना है, तो b/4 पहले रूट का करोगे तो 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करोगे तो 8x, और आगे रहेगा dx के अपॉन में dt। सो गाइस 4 इंटू 2 8, वो 8 से 8 कैंसिल, हमारे पास x की वैल्यू इन्होंने बोल रखी है b, तो मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ b। देखो 4 इंटू 2 8 ये कैंसिल, और x की जगह पर मैं रख देता हूँ b, एक b पहले भी चल रहा है, और dx/dt की वैल्यू है हमारे पास कितना, -3, दिस इज -3, नीचे डिनोमिनेटर में 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर के अपॉन में रूट 3b इंटू में 3, यहाँ पर भी एक b से b कट जाएगा और एक 3 से रूट 3 कट जाएगा। सो माइनस का रूट 3b समथिंग ही कुछ आना चाहिए, और आगे एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन में ये होना चाहिए बेटा। हमने कुछ नहीं किया, देखो इतना कर लेने के बाद जहां पर भी x है मैंने x की जगह पे b पुट कर दिया है, और dx/dt की जगह बेटा मैंने यहाँ पे -3 पुट कर दिया है। सो माइनस में रूट 3b, माइनस में रूट 3b, माइनस में रूट 3, माइनस रूट 3b स्क्वायर। सो ये ए ऑप्शन बेटा इसमें सही हो जाएगा, माइनस में रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा बन जाता है बेटा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ये यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का क्वेश्चन है हमारे पास। मार्जिनल रेवेन्यू बोले या मार्जिनल कॉस्ट बोले बेटा बात एक ही है, मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाए या मार्जिनल कॉस्ट बोला जाए बात सेम ही है भाई। जब भी बोले द टोटल रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू हमें दे रखा है कितना 13x स्क्वायर, ये सब चीजें बेटा वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, ठीक है। 6.1 वाली वीडियो बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, वो आप देख सकते हैं, वो वहाँ सब एक्सप्लेन किया गया बेटा। सो आर हमारे पास है और हमें फाइंड करना है एम आर। से एम आर होता है बेटा रेवेन्यू का डेरिवेटिव, रेवेन्यू का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो 23 × 2 26,
एक्स स्क्वायर प्लस 26 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 1 और x की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 प्लस 1 8, 8 6 48, 48 8 ने 16 4 20, तो 208 रुपये समथिंग कुछ हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इसमें आनी चाहिए। 208, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये x है, ये x है, ये x है। द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग dx by dt एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, कह रहा एरिया में किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो भी कब, व्हेन द साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज क्वेश्चन। सो एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो जब मैं dA/dt निकालूंगा बेटा, सो √3/4 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और आगे dx के अपॉन में dt आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, √3 के अपॉन में 2, x की जगह पर मैं 10 पुट कर लेता हूँ और dx अपॉन dt की जगह पर बेटा मैं 2 पुट कर लेता हूँ, तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर आना चाहिए, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ये होता है भैया, अगला हमें दे दिया जाता है। अब ये देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बेटा मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि कोई भी फंक्शन जो है अगर डेरिवेटिव इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, अगर हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0 है, डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यही डेरिवेटिव हमारा अगर लेस देन इक्वल टू 0 भी है तो ये ओनली रहता है क्या, तब ये रहता है ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बचे, द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन y है हमारे पास 10 - 6x माइनस में 2x स्क्वायर, वेयर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा dy/dx, 10 का 0 -6x का -6 -2x स्क्वायर का -4x। आपको याद है, फिर इसको हम 0 पुट कर लेते हैं, तो इसको 0 पुट कर लेते हैं तो यहाँ से 4x = 6 आएगा और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, 3/2 नहीं, ये -6 आएगा यार, माइनस में 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो x की वैल्यू -3/2 -∞ -3/2, और देखो -3/2 से बड़ा कोई नंबर हम 0 ले सकते हैं, 0 को यहाँ पुट करोगे तो ये नेगेटिव रहेगा, -3/2 से छोटा -4 -5 कुछ भी ले सकते हैं, -5 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसने बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है, तो स्ट्रिक्टली के किस में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इधर वाला सारा एरिया आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को स्ट्रिक्टली के किस में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो -3/2 से इन्फिनिटी, ये ए ऑप्शन बेटा इसमें दिख गया बेटा, -3/2 से इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर भी है बट इसमें इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूड नहीं करना भाई, अगर सिर्फ डिक्रीजिंग बोलता तब मैं इंक्लूड करता -3/2 से इन्फिनिटी, बट फिलहाल नहीं करूंगा यार। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दे तो आपने इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है भाई, ठीक है ना, -3/2 से इन्फिनिटी, राइट। सो ये हमारा होता है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्या पूछा गया है। अगला है हमारे पास, इस पर लॉग वगैरह आ गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या है बेटा, कहता है भाई कि द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन y है हमारे पास x के अपॉन में log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया, यहाँ पर भी इस पर इंक्रीजिंग चाहिए। ठीक है, सो डेरिवेटिव करूंगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 1/x, और डिनोमिनेटर में रहेगा log का होल स्क्वायर, तो बनेगा log x - 1 log x का होल स्क्वायर। फिर आपको मालूम है इसको 0 पुट करते हैं तो log x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी e क्यों आ गई बड़े, याद रखिएगा log
ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग से लॉग कैंसिल, तो x हमारा क्या आएगा, ई आएगा। या फिर ये याद रख लो, जब भी log x इक्वल टू ई हो तो log x इक्वल टू 1 हो तो x इक्वल टू ई होता है, ठीक है। log x इक्वल टू अगर 1 हो तो हमारे x की वैल्यू ई होती है बच्चे, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन पे देखोगे, यहां e से इन्फिनिटी, ठीक है, और यहां पे साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। x log का जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ साथ x की जो वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए। x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो ये बन जाएगा 1 के अपॉन में log 1, और log 1 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैं कभी भी x की जगह 1 नहीं रखूंगा और 0 से छोटा के नंबर भी नहीं रखूंगा, मैं 0 से बड़ा नंबर रखूंगा, 0 के इक्वल भी नहीं रखूंगा। x 0 से बड़ा होना चाहिए और बड़े में भी 1 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 है, उधर इन्फिनिटी है, और 0 और इसके बीच में ही कहीं पर ये 1 भी आता होगा, तो ये 2 इंटरवल है मेरे पास, ठीक है। तो इसने बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 1 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लो यार, 1 से बड़ा इस साइड कोई भी नंबर ले लो, e का स्क्वायर ले लो, e का क्यूब ले लो, ये कुछ भी अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो e से इन्फिनिटी बेटा हमारा आंसर आना चाहिए इसमें, e से इन्फिनिटी, देखो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये सी ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड में ना यार कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दिक्कत आई है, और आप जितने भी टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये भी आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना है भाई कि कितने आप लोगों के एकदम सही है यार। तो यहाँ पर ई से इन्फिनिटी मेरा आंसर होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को लगता है कई बार कि सर क्या ये कैसे आपने ले लिया। तो देखो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है बेटा 2.7183, ये ई की वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो 1 तो यही होगा ना फिर, ठीक है, उस 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से ई और एक ई से इन्फिनिटी। अब इस ई से बड़ा नंबर क्या होगा, ई से बड़ा नंबर आप ले सकते हैं ई का स्क्वायर, ई का क्यूब। अब इस ई स्क्वायर को जैसे यहाँ पुट करके देखो, यहाँ पे पुट करके देखो, लॉग ई का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 लॉग ई माइनस 1। अब लॉग ई तो 1 है, तो आपका आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इसलिए भाई हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, और इसको इंक्लूड नहीं करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड नहीं किया था स्ट्रिक्टली की वजह से, ऐसे यहाँ पर भी बेटा मैं स्ट्रिक्टली की वजह से यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूंगा, ओनली ई से इन्फिनिटी बेटा हम लोग यहाँ पर आंसर बता देंगे यार, ठीक है। ये होता है भाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला देखो दिया गया है हमें अब यहाँ पे, कह रहा है कि y है हमारे पास 3x प्लस कॉस 3x, डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx निकालोगे, 3x का 3 कॉस 3x का होता है माइनस में साइन 3x, 3x का भी डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 3 आ जाएगा। कह रहा है कि फॉर ऑल द रियल नंबर्स, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो डेरिवेटिव निकला है ये क्या है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है। तो देखो ऐसा है, अगर मैं बात करूँ साइन 3x की, तो ये -1 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है। देखो 3x का 3 कर दिया, cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का 3, राइट। अब अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं बाय -3, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -3, और ये बन जाएगा माइनस में 3 साइन 3x, बट इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है। -3 से 3 के बीच में आ गया। अब उसमें भी 3 प्लस कर दो, यहाँ तीनों में 3 प्लस कर दो, ऐड 3, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 0। तो जो आपका जो डेरिवेटिव आया dy बाई dx वो 6 से लेके कहाँ तक है, 0 तक है, यानी कि आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, डेरिवेटिव 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो जब डेरिवेटिव 0 के इक्वल है तो स्ट्रिक्टली तो बिल्कुल नहीं रहा, और वो 0 से बड़ा भी है तो इसमें हम इंक्रीजिंग बोल देंगे भाई, यहाँ इंक्रीजिंग बोल दिया जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये होता है, ये होता है। अब देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है भाई, करके फाइंड द इंटरवल्स इन विच y इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स है, ठीक है,
और बोल दिया गया है कि जो x है वो 0 से लेकर 2 पाई तक रहना चाहिए, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, सॉरी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सो डेरिवेटिव करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, माइनस कॉस का हो जाएगा प्लस का साइन, माइनस कॉस जो प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। इसको जब आप 0 पुट करोगे, इसको 0 पुट करोगे तो cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस को उसके नीचे भेज दो तो ये साइन बाई कॉस ये 10 बन जाएगा और 10 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1, ठीक है। अब देखो जो क्वाड्रेंट उसने दिया है, उसने बोला है चारों क्वाड्रेंट के बारे में 0 से 2 पाई। इन 4 क्वाड्रेंट में देखो ऐसा है ना, 10 फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए याद रखो रूल होता है 0 प्लस एक्यूट एंगल पाई माइनस एक्यूट एंगल, पाई प्लस एक्यूट एंगल और 2 पाई माइनस एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हमारा जो x है, पक्की बात है, या तो ये x सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस हिसाब से जो x की वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस एक्यूट एंगल 10 की वैल्यू 1 आती है पाई बाय 4 पे, ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2 पाई माइनस एक्यूट एंगल, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये हमारा बन जाएगा 7 पाई बाय 4। तो देखो नंबर लाइन बनाओगे 0 से लेके कहाँ तक है, 2 पाई तक। हमारा एक यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 4, सॉरी 3 पाई बाय 4 और अगला आ जाएगा 7 पाई बाय 4। अब देखो 0 से 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है 135 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 135 डिग्री के बीच में कोई नंबर सोच लीजिए, कोई एंगल 3 पाई बाय 4, तो आप ये 315 डिग्री है, ठीक है। सो इसके बीच में 90 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री। अब 90 को यहाँ पुट करो, cos 90 होता है 0, sin 90 होता है 1, 0 प्लस 1, यहाँ ये आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर ये आ रहा है भाई पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पर ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, आप सोच सकते हैं कोई एंगल, जैसे मैं 135 और 315 के बीच में 180 डिग्री ले सकता हूँ, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री cos 180 की वैल्यू -1 होती है और sin 180 की वैल्यू 0 होती है, तो -1 प्लस 0 ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा भाई। इसने बोला क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो देखो यार इसमें से कहाँ है, 0 से 3 पाई बाय 4 है, इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है। यूनियन इसके साथ साथ 7 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई, जो 7 पाई बाय 4 है वहां से लेकर कहां तक 2 पाई, इन दोनों ही इंटरवल में भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऑप्शन ये दिया जाना चाहिए था यार, बट नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर 0 से 3 पाई बाय 4 दिया गया है और उसमें भी इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग है हालांकि, बट वो नहीं है बेटा फिर भी। चलिए बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आता है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस बार बोल दिया गया कि जो x है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है बेटा, ठीक है। सो देखो डेरिवेटिव करोगे, साइन 3x का बनेगा cos 3x, इससे इंटू में 3 भी करेंगे, इसको 0 पुट करोगे बेटा तो cos 3x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपको याद है जो 3x है वो 0 होता है पाई बाय 2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे, यानी कि पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, इन सब पे, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2, लेना नहीं है, इसको मना कर रखा है, ओपन इंटरवल है, और ये तो फिर बाहर ही चले जाएगा, वो भी नहीं आएगा। सो इसको ले लेते हैं भाई 0 से लेकर पाई बाय 6 और पाई बाय 2, ठीक है। अब इस इंटरवल में 0 देखो पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री,
0 और 30 डिग्री के बीच में कोई एंगल सोच सकते हैं आप, 20, 25 इस तरह से ले सकते हैं, 15 ले लेते हैं, 15 डिग्री को जब आप यहाँ पुट करोगे, 15 इंटू 3 45 कॉस 45 1/√2 होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है। अच्छा ऐसी उसके बाद बेटा हमारा ये जो 30 से 90 है इस इंटरवल में, जैसे 60 ले सकते हैं तो 60 इंटू 3 180 -1 नेगेटिव, यहाँ डिक्रीजिंग होता है, तो 0 से π/6 हमारा आंसर होना चाहिए। और याद रखिए 0 को भी इंक्लूड नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में मना किया है, और π/6 को इसलिए इंक्लूड नहीं करना क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है, तो इसको तो इंक्लूड ही नहीं करना, ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0 से π/6। ठीक है बच्चा, ठीक है भाई। अब ये होता है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास फिर। अब देखो ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, हमारे पास से y है साइन की पावर में 4 प्लस कॉस की पावर में 4, और वही x वही 0 से π/2 में है। डेरिवेटिव देखो करोगे इसमें तो क्या निकलेगा बेटा, 4 साइन का क्यूब, फिर 4 कॉस का क्यूब, कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स, 4 कॉमन है, साइन कॉमन है, कॉस भी कॉमन है, तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर। इस 4 को ब्रेक करके लिख लो, 2 इंटू में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं बेटा ये फॉर्मूला है साइन 2x का, ये फॉर्मूला है कॉस 2x का, और फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये dy/dx निकल चुका है हमारा, अब इसको पुट ये हमारा निकल चुका है dy/dx। इतना कर लेने के बाद इसको पुट करते हैं 0, तो माइनस साइन 4x, तो साइन 4x 0 आ जाएगा, और 4x 0 हमारा आता है एक तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। साइन पाई के सभी मल्टीपल पे 0 होता है बेटा, ठीक है। पाई जो हमारा होता है वो कहाँ 0 होता है, वो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, पाई के जितने मल्टीपल्स होते हैं सब पे 0 होता है। तो x की एक वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, x की एक वैल्यू यहाँ पे π/4 आ जाएगी, x की एक वैल्यू यहाँ पे π/2 आ जाएगी। 0 और π/2 तो को तो लेना नहीं है भाई, ओपन इंटरवल है भाई। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा रिकॉर्डेड सेशन देखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें इन सब बातों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बेटा इसके, क्योंकि इतना कर जाऊँगा तो फिर ये टाइम पे बेटा क्वेश्चन खत्म हो ही नहीं पाएंगे फिर सारे, तो थोड़ा मुझे आप लोगों से भी सहयोग चाहिए। तो बीच में π/4 आ जाएगा, तो 0 और 45 के बीच में ले सकते हैं हम, कितना ले लें, 10 डिग्री ले लेते हैं, 0 और 45 के बीच में 10 डिग्री, ठीक है ना, या फिर 20 30 कितना ले लें, 15 डिग्री ले सकते हैं, 0 और 45 के बीच में 15 डिग्री। सो 15 x की जगह 15 पुट करो, 15 इंटू 4 साइन 60, 15 इंटू 4 साइन 60 √3/2 होता है, बट बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव आ गया, ऐसे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसने पूछा क्या है, इस इंक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग, तो देखो यानी इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस बार, स्ट्रिक्टली नहीं बोला, इंक्रीजिंग बोला है, ठीक है, बट इसको नहीं इंक्लूड करना क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रखा हो, तो ठीक है। तो 0 π/4 से π/2, π/4 से π/2, π/4 को इंक्लूड करना है, π/2 को नहीं करना, ठीक है। वहां देखो π/2 को इंक्लूड किया हुआ जबकि क्वेश्चन में मना कर रखा था, है ना, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ इसने π/4 को इंक्लूड नहीं किया, इसमें तो ये स्ट्रिक्टली बनेगा, मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग बोला गया है तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा π/4 को, ठीक है। सो ये भी हो जाता है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, देखिए फंक्शन दिया हुआ है cos 2x प्लस π/4 और एक इंटरवल भी हमें दे रखा है, कह रहा कि इसमें ये क्या है। तो देखो डेरिवेटिव करूंगा, dy/dx निकालूंगा, तो cos का तो होता है माइनस साइन 2x का हो जाएगा 2,
ठीक है। अब देखिए बेटा, ये इतना मैंने कर लिया है। अब इसको मैं 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, यहाँ देखो इंटरवल ऑलरेडी एक दे रखा है 3π/8 से 5π/8। तो देखो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 2 से करने के लिए बोला गया। मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया तीनों की मल्टीप्लाई कर लो 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 3π/4, ये 2x रहेगा, ये बनेगा हमारा 5π/4, ठीक है। और फिर इसने बोला कि π/4 भी प्लस करो, तो ऐड कर लो तीनों में π/4। यहाँ π/4 ऐड करोगे तो 3π/4 प्लस π/4 4π/4, यहाँ π/4 प्लस किया तो 6π/4, तो 2x प्लस π/4, ये आ जाएगा हमारा पाई, ये आ जाएगा 3π/2। तो ये जो एंगल है ये पाई से लेकर कहाँ तक है, 3π/2 के बीच में, इसके बीच में है भाई, इस इंटरवल में। अब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में जो हमारा साइन होता है, इस बीच में हमारा जो साइन होता है ना, साइन, इस बीच में हमारा जो साइन रहेगा वो रहता है लेस देन 0, नेगेटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। बट ये नेगेटिव है और उसके बाहर भी एक -2 लगा हुआ है, तो ये जो -2 है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, बाहर माइनस है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बेटा हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा यार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बेटा हमारे क्वेश्चन बन जाएगा यार। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए जी क्या बोला गया यहाँ पे कि y है हमारे पास log sin x। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log का 1/sin, sin का करोगे तो cos बाय sin बनता है cot x। cot x 0 से π/2 के बीच में, 0 को भी नहीं लेना, π/2 को भी नहीं लेना, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। सो ये तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई हमको देखो दिया गया है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अगले क्वेश्चन में कहता है भाई कि फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल ड्रम है कंटेनिंग पेट्रोल एंड केप्ट वर्टिकल, द पेट्रोल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ, भैया नीचे कोई छेद है जहां से पेट्रोल बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, यहाँ से वॉल्यूम इसका कम हो रहा होगा। पेट्रोल किस रेट से लीक हो रहा है, -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 25, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। एंड हाइट इज, पूरे की जो हाइट है वो 1 मीटर है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग। देखो सोचो, पूरा पेट्रोल से भरा पड़ा है, पूरा पेट्रोल से भरा पड़ा है, ठीक है। क्या तुमको मालूम है कि अगर इस प्रकार के सिलिंड्रिकल ड्रम अगर हमारे पास हो, तो जब पेट्रोल यहाँ से लीक होगा तो इसका लेवल नीचे नीचे आता रहेगा, लेवल इसकी जो हाइट है वो हाइट कम होती जाएगी, हाइट, पानी की जो हाइट है वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्या तुम कह सकते हो कि हाँ पानी कभी कभी ऐसे टेढ़ा भी होगा, ऐसे तो नहीं होगा इस साइड से कम और साइड से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ पानी इतने हिस्से में रहे, यहाँ पे कुछ भी ना हो, इतने हिस्से में पानी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाई आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाएगा ना, इसके डायमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, डायमीटर भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पानी की बोतल है भाई यहाँ पे ये, तो जैसे जैसे इसका पानी नीचे आता रहेगा, हाइट पानी की कम होती जाएगी, पानी की हाइट इसमें कम होती जाएगी, है ना। लेकिन रेडियस पे थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, रेडियस तो इसकी उतनी ही रहेगी। तो सेम कहानी यहाँ पर बेटा, ये जो रेडियस इसने दी है ना, टोटली यूजलेस, कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है ना, यूजलेस इंफॉर्मेशन है। अब क्या बोलता है कि फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग। पेट्रोल का जो लेवल है यानी जो हाइट है वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो देखो वॉल्यूम होता क्या है इसका, πr²h, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें क्या है,
कांस्टेंट, ये h क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है dh बाई dt, फाइंड द एट विच लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग, हमें निकालना है dh बाई dt, दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो देखो मैं डेरिवेटिव करूंगा dv बाई dt, पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट, इसके साथ कुछ नहीं करना, h का डेरिवेटिव dh बाई dt, ये dv बाई dt बेटा मेरे पास है माइनस में 10 पाई आर का स्क्वायर dh बाई dt, और यहाँ से dh बाई dt हमारा आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास, अच्छा आर ये दे रखा है, इसको कर लेते हैं पुट, या कर लेते हैं पुट, ठीक है। बट हाँ यहाँ पे आर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है यार, ठीक है। यहाँ आर को पुट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी आर नहीं आ रहा, तो ये आर यूजलेस नहीं है। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, हाँ ये 1 मीटर यूजलेस है, ठीक है। हाँ जी, माइनस पे 10 पाई, आर है हमारे पास 25, तो 25 इंटू 25, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, माइनस 2 अपॉन में 50 पाई, माइनस 2 अपॉन में 50 पाई, कहाँ मिस्टेक कर दी है, अच्छा ये 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, 5 इंटू 25 125, माइनस 2 अपॉन में 125, माइनस 2 1 अपॉन में 25, डी ऑप्शन आ गया। ये बी पे, बी देखो बी भी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना, सो ये अपन का बन गया माइनस 2 अपॉन में 125 पाई, ठीक है। सो ये होता है भाई, अगला क्या है यार, अगला क्या है भाई, देखो भाई अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है, कह रहा है कि द कर्व है कोई y इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्लोप, स्लोप में होने वाला चेंज, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। वो भी कब, जब x 1 के इक्वल हो, ठीक है। तो पहले तो स्लोप बताओ क्या होता है, स्लोप होता है डेरिवेटिव, स्लोप होता है डेरिवेटिव, पहले स्लोप बताओ क्या है। तो आप बोलोगे 3 2x प्लस 1 की पावर हो जाएगी 2, और 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो हमारा स्लोप बन जाएगा 3 दूनी 6, 2x प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, स्लोप निकल गया। अब हमें निकालना है स्लोप में होने वाला चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप में होने वाला चेंज। सो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा 6, 2 को पहले लिखोगे 2x प्लस 1 की पावर हो जाएगी 1, 2x प्लस 1 का भी करोगे तो 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, 2x प्लस 1, और जब x कितना होगा 1, जब हमारा x 1 के इक्वल हो, 3 और 24 ये आ जाएगा 72, 72 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। सो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ इतना आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट भैया अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ओवर हो गया है, कितने क्वेश्चन हमारे बने हैं कमेंट करके बताना। बाकी ये जो PDF फाइल है ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, अनुराग चौहान मैथ्स आप ये सर्च कर सकते हैं, अनुराग चौहान मैथ्स ये बेटा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अनुराग चौहान UK ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है बेटा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।